दोस्तों भाई सब कुछ खत्म हो गया महाभारत में भाई। अधर्म खत्म, धर्म की जीत हुई, कृष्णा जी ने बोल दिया भाई। और सूरज की किरण देखो नए युग की। देखते हैं कैसी है ये सूरज की किरण। प्ले करें यार, प्ले कर। हमें भी बड़े टाइम से इंतजार था भाई, ऐसे टाइम का। भविष्य के सूर्य की पहली किरण को उगते हुए देखो, जो सबकी प्रतीक्षा कर रही। अरे भाई साहब ये भी वाह पितामह, वाह भाई, बड़ी कुर्बानी है आपकी। हाँ। आयुष्मान भव पुत्रो। आज एक महायुद्ध पूर्ण हो गया पितामह। हमने स्वयं अपने ही हाथों अपने वंश का नाश कर दिया। समग्र आर्यव्रत में विध्वंस मचाया है हमने। हमें इस अपराध से कब मुक्ति प्राप्त होगी पितामह? नहीं पुत्र युधिष्ठिर, यदि तुमने अपराध किया होता तो वासुदेव तुम्हारे साथ नहीं होते। ये युद्ध धर्म युद्ध था। तुमने ये युद्ध करके अपना धर्म निभाया है। तुम्हारी विजय समस्त आर्यवर्त की आशाओं की विजय है पुत्र। आज समग्र आर्यवर्त पर तुम्हारा राज्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस देश में धर्म और न्याय की स्थापना करोगे पुत्र। किंतु राजा बनने का कोई गुण नहीं मेरे पास पितामह। मुझे विश्वास नहीं कि मैं उत्तम राजा बन पाऊं, और मेरे मार्गदर्शन हेतु आप भी नहीं। मनुष्य से मार्गदर्शन नहीं पुत्र, मार्गदर्शन तो सिद्धांतों से लिया जाता है, क्योंकि मनुष्य तो मर जाता है, सिद्धांत जीवित रहते हैं। मुझे उन सिद्धांतों का ज्ञान दीजिए पितामह। एक राजा को निरंतर सभी सिद्धांतों का स्मरण रखना होता है, किंतु सभी सिद्धांत केवल 6 गुणों से जन्म लेते हैं। धर्म, कर्म, शौर्य, क्षमा तथा दंड। स्मरण रहे पुत्र युधिष्ठिर, एक राजा का कार्य है समाज को सुरक्षा, न्याय, सुख, अवसर तथा भविष्य देना, और इसके लिए राजा के पास इन सभी 6 गुणों का होना अनिवार्य है। सारे गुण तुम्हारे हृदय में हैं पुत्र युधिष्ठिर। तुम केवल निरंतर इन गुणों का स्मरण करना पुत्र। तुम्हारा कल्याण हो। पितामह, अपने देश भ्राता को तुम राजा बनने का शिक्षण तो दे दी, परंतु हमें उत्तम उत्तम पौत्र बनने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? मेरा कार्य संपन्न हो गया पिता।
अब मैं यही रहकर अपनी सेवा करूंगा, अपनी सेवा करूंगा प्रभु। नहीं पुत्रों, नहीं। तुम चारों का स्थान युधिष्ठिर के साथ है। तुम चारों मिलकर इसे एक उत्तम राज्य निर्मित करने में सहायता करना। मैं तो केवल उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तर दिशा की ओर गति करेंगे, मैं भी उनके साथ भूमि से प्रस्थान करूंगा। सबका कल्याण हो पुत्रों, और तुम सभी के माध्यम से समस्त आर्यवर्त का कल्याण हो। अब तुम सभी मेरे हस्तिनापुर की ओर प्रवास करो पुत्रों। अब मेरे हस्तिनापुर में धर्म और न्याय की स्थापना होगी। नीति के ज्ञाता थे, कहते जो करते थे, सत्य ही इनके प्राण थे। मन की ये शक्ति थे, सच्ची ये भक्ति थे, धर्म की यही पहचान थे। जीवन के इस पथ पे जन्मों के बंधन से मुक्ति में झूला। आयुष्मान भव। धर्म के रक्षक थे, दुष्टों के भक्षक थे, वीरों की यही पहचान थे। मेरा हस्तिनापुर आ गया मेरे पुत्रों का हत्यारा। ज्येष्ठ विजेता सम्राट युधिष्ठिर नगर प्रवेश कर रहे हैं। आपको एवं अभिषेक को उनके स्वागत हेतु नगर के द्वार पर आना होगा। होगा वो विजेता, किंतु अपने ही भाइयों का हत्यारा है वो। मैं उसका स्वागत नहीं करूंगी। अभिषेक, आप रानी और पराजित रानी एवं राजा का कर्तव्य होता है कि वो विजेता राजा एवं रानी का स्वागत करें, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सम्राट युधिष्ठिर आपको मृत्यु दंड देने का निर्णय ले सकते हैं। मृत्यु दंड? मेरी 100 बार मृत्यु हुई है विदुर, वो सम्राट मुझे क्या मृत्यु दंड देगा? शाकुंतली, अपने पुत्रों का स्वागत करो। नहीं जीजी, जहाँ आप नहीं जाएंगी वहां मैं भी नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम माँ हो, तुम नहीं जाओगी। तुम अपनी माँ का फर्ज निभाओ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बाकी भाई माँ वही भीष्मा जी को दिखाना है। हमें लगा यार उनका अंत हो गया, पर अभी तक वही पड़े हुए हैं वहां पर। कह रहे सूर्य नारायण के साथ जाऊंगा, और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, बोला कृष्णा जी तुम्हारे साथ है, तुमने धर्म किया है, तुम ये सोचो ही नहीं कि तुमने धर्म किया है। तो आशीर्वाद दिया, बोला मेरी हस्तिनापुर में जाओ।
बाकी ये इनको हम क्या बोलूं मैं। ये भी जाए ना, अपने बेटों का स्वागत तो करे ना, वरना उनकी जीत का क्या फायदा। जाओ उनको स्वागत तो करो ना। रानी नहीं भी इनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जीत गए। हाँ जीत गए हैं। पर वो भीष्मा जी को भी हमने देखा, बड़े दिनों बाद बड़ी खुशी हुई, पर वहां पर ही सो रहे हैं अभी तक। चले जाए ना यहाँ से तो बड़ा अच्छा होगा। सूर्य नारायण के इंतजार में न हाँ जाओ। यार, बाकी तो हमें बड़ी खुशी हुई। ज्ञान भी दिया महाविष्णु से लिया। युधिष्ठिर ने 6 ज्ञान दिए भाई। 6 ज्ञान तो दे दिए ना, अच्छा हुआ। तो वो भी बोला सूर्य नारायण के पीछे में चला जाऊंगा। बाकी ये अधर्मियों की ये टोली है, अभी भी ये सम्राट बची हुई है, महारानी कंधार वाली, ये भी अंधी है, और ये कुंती जी भी, ये सारे अधर्मी है। ये अभी भी ये 3 बचे हैं। पहले ही मछुआरन ने जो किया था अधर्म, अंधे को बिठाया था वो। दूसरे ये पट्टी बांध कर आंखों पर आई है, ये भी अधर्मियों की टोली है। अपने बेटों को धर्म सिखाती तो ये कभी भी महाभारत नहीं होता। और ये कुंती जी ने ना कर्णा को भी मरवाया, लास्ट में बता रही है मेरा ये पुत्र है। साली तू पहले बता दी ना उनको। अधर्म अपने ही भाइयों के करवा कर फिर ये चुप बैठी नहीं जाओगे। मैं कहता हूँ ना इनको भी मृत्यु दे दो तीनों को, ना हो तो ये पूरे राज है ना अमन से रहेगा। कुंती तो वैसे ही नहीं अच्छी लगती थी शुरू से ही मुझे। तो कुंती की शक्ल ही नहीं अच्छी है ना इसकी। ये शक्ल की बात नहीं है, बाकी जो हुआ अब देखते हैं इनका राज कैसा होता है। मिलते हैं इस पर।